दो 8 देवताओं के संगम हो गए, 8 और 5 हम्म 13, हम्म, 8 8 और 5 13 होगा। 13। एक जोन में कितने देवता हम्म, होते हैं? 8 देवता होते हैं। तो 4 जोन में कितने जो देवता? कौन? हाँ, 4 जोन में कितने देवता होंगे? 32। और इसका 32। और इसको प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 32 और ये 13 ना? हाँ, 13 और 30, 32 और 13, इधर 45 हो गया सर। बात खत्म। यानी 45 हम्म एनर्जी फील्ड, जिसको हम एनर्जी फील्ड बोलो या देवता बोलो, क्योंकि ये एनर्जी फील्ड ही हुई ना, यहाँ से ही एनर्जी क्रिएट हो रही है। हमें एक तो एक सही है। हम पार्ले जी लेने गए काउंटर पे, शॉप पे पार्ले जी, बस बात खत्म। पर वो उसके अंदर क्या क्या होके पार्ले जी बना ये कोई पूछने वाला नहीं है। बिकेगा हम्म क्या? हम्म, पार्ले जी। यानी कर ले जी। हमें ज्यादा काम क्या लगेगा? जोन, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जो भी कुछ है, 16, उसमें कौन कौन इकट्ठे होके 16 जोन को क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत कम लोग हाँ, ये पूछेंगे आपको। 45। हाँ, ये समझ? मोस्टली नहीं होती है, जिसको बहुत मतलब हो उसको ही पता होता है, ये एकदम डीप ये वाला है। हाँ, पर हमें सीखना पड़ेगा। यानी ये इसके सबके गुणधर्म सीख जाओगे, इसके स्वभाव सीख जाओगे कि क्या क्रिएट करता है, तो यहाँ से हम पकड़ सकते हैं। कस्टमर हमें बोलता है कि भाई हमें बहुत ही घर के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम है, ये जो आपको पहले वही कि भाई हमारे हेल्थ इश्यू बहुत आ रहे हैं, तो फिर ब्रह्म स्थान से हम्म दो राइट एंगल से दो जोन के आगे देखिए, वहां पे कुछ पड़ा होगा। हम्म, राइट, मतलब वही उसके 2 जोन से आगे जिस तरफ बना, जिस तरफ कुछ होगा एंटी, उस हाँ, तरफ का उसको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होगा। ओके। पर ये ये जब जब मकान की प्लिंथ प्लिंथ यानी पता नहीं प्लिंथ किसको बोलते हैं? प्लिंथ मतलब वो बॉर्डर क्या सर? नहीं, हाँ, मकान की बॉर्डर यानी मकान में पहले खड्डा होता है, मकान बनता है तब, फिर उसमें पाए पाए फाउंडेशन। फाउंडेशन होता है, फिर वो हम्म, फाउंडेशन बाहर निकलता है, फिर हाँ हाँ उसको एक एक लेवल करते हैं, रोड से ऊंचा लेवल बनाते हैं। हम्म एक ओटला ओटला, हम्म। तो उसको प्लिंथ बोलते ओटला हैं। मतलब जो हम रोड के जो साइड में ऊपर करके बनाते हैं, जो हाँ हाँ, बनाते हैं, तो उसको बॉर्डर बनाते हैं। उसको प्लिंथ बोलते हैं। और प्लिंथ, हम्म जब प्लिंथ कंस्ट्रक्शन होती है ना, तब 4 देवता का जन्म होता है, ये ब्रह्म स्थान का। फिर दीवालें बनती हम्म है ना, यानी ये 4 एनर्जी का जन्म होता है, ब्रह्म स्थान की 4 हम्म एनर्जी, और 4 तरफ मुंह करने वाली चैनल, हम्म चारों दिशा में मुंह करने वाली चैनल, हम ऐसा सोचेंगे। फिर जब उस पे दीवार बन जाती है ना, तब ये हम्म कछुए के हाथ पांव सिर और पूंछ का जन्म होता है। हम्म यानी कभी भी, अगर कभी समझो कि आपने एक नया मकान बनाना चालू किया, ओके, आपने ब्रह्म स्थान बनाया, तो आपके अब आपके लाइफ में इसकी कैसे इफेक्ट होगी? ब्रह्म स्थान बनाया यानी प्लिंथ बनाई, प्लिंथ में अगर जीना आ गया, तो जीना क्या है? ब्रह्म स्थान में आया, पर वो आ गया हम्म आर्यमा, यानी पूर्व दिशा की तरफ सीढ़ियां बन गई। ब्रह्म हम्म स्थान से कनेक्टेड नियरेस्ट ऑफ ब्रह्म स्थान पर ईस्ट जोन में सीढ़ियां बन गई। समझ रहे हो मैं क्या हम्म, कह रहा हूं? हाँ हाँ सर। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम? आर्यमा में सीढ़ियां बन गई। हाँ, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होगा कि जो मकान बन रहा है, जो बना रहा है, और जो जिसका मकान बन रहा है, यानी ओनर और बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर, हम्म उन दोनों के बीच में हम्म वाद विवाद चालू हो जाएगा। कनेक्शन रिलेशन खराब हो जाएगा। यस। हम्म, और आपको, ओके। और बूधर में अगर बन गई, तो हमें पैसा आना अटक जाएगा। अभी सीढ़ियां नहीं हम्म बनी तो भी वहां पे अगर गलती से वो चीज हो गई, तो यानी हाफ बनी, मकान पूरा नहीं बना, और जैसे ही वो शक्ति ने जन्म लिया और वो एनर्जी ने जन्म लिया और उसको वहां पे हमने डिस्टर्ब कर दिया, तो उसकी असर हमारे लाइफ में आने चालू हो जाएगी। कई बिल्डिंग बनी हुई पड़ी रहती है, पता है? हाफ कंच बहुत होती है ऐसी, अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ी रहती है। और कई हमारे बगल में मकान बनता है, तो दोनों कॉन्ट्रैक्टर और मकान मालिक झगड़ पड़ते हैं। हम्म वो नहीं झगड़ते तो आपके घर में सीमेंट गिरता है और आप उससे झगड़ पड़ते हो।
देखा, ये ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है हाँ जीवन में? हाँ, यानी हर एक पहलू है ना वास्तु से जुड़ा हुआ है, जुड़ा समझने की हुआ है। कोशिश करो। कभी क्या होता है, कोई राइट है। मकान बनता है तो उस व्यक्ति के घर में कुछ डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है बनते समय, हाँ हाँ सर, ऐसा भी होता है। दिवाला फूक जाता है, हम्म नौकरी छूट जाती है। राइट राइट। तो अभी जैसे मनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आया, मतलब उसका काम रुक गया कंस्ट्रक्शन में, तो नॉर्थ उसने कुछ तो डिस्टर्ब कर दिया। मतलब हाँ, ये आपका भू क्या है, ये भूधर, बुधर, भूधर को डिस्टर्ब कर। पृथ्वीधर बुधर दो नाम है। हाँ, तो इसको डिस्टर्ब कर दिया, कुछ तो हाँ, प्रॉब्लम कुछ तो करके। प्रॉब्लम कर रही है। फिर मित्र में सपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया। वो हम्म जोन वाला भी आप इधर हम्म फंडा ले सकते हो, जोन में जो पढ़ा है ना वो इधर यूज कर सकते हो। हम्म। एजुकेशन हो गया, गेन है गया, प्रॉफिट हो गया। बिल्डिंग बन गई, मकान नहीं बिक रहे, हाँ, तो कितने लोगों के फ्लैट पड़े रहते हैं ऐसे, हाँ बिल्डिंग तो बना बना हाँ तो उसके उसके उधर वहां पे ये ब्रह्मस्थान के अगल बगल लिफ्ट आ गई, कुछ भी आ गया होगा। ओके। जब तक उसकी रेमेडी नहीं करोगे तब तक उसके फ्लैट नहीं बिकेंगे। फिर पर्सनली काम करना तो बात की बात है, पहले तो उसके ओनर को टेंशन में से बाहर निकालना है, ये ब्रह्मस्थान ही निकाल सकता है उसको। और ये प्रॉब्लम होगी तो ये हो गई। समझ रहे हो मैं यहाँ कहाँ समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ मैं आपको? यस यस सर। कहीं आपको ऐसी कॉल आएगी कि भाई हमारे 3 फ्लैट बन चुके हैं हैदराबाद में पर सेल नहीं हो रहे, तो आप तुरंत काम ले लो, जाओ ब्रह्मस्थान देखो, उसका भूधर देखो, मित्र देखो, आर्यमा देखो, व्यासवान देखो, ब्रह्मस्थान से करो। क्लियर? यस यस सर। क्या? क्या यस? यस सर, ये क्लियर हुआ कि उसको किस जोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, क्यों अंडर कंस्ट्रक्शन उसकी बिल्डिंग का काम क्यों रुक गया है, यस, या फिर उसकी बिल्डिंग बनने के बाद भी वो बिल्डिंग उसको प्रॉफिट क्यों नहीं दे रही है। यस। तो ये हमें उसके पहले तो इसको निकालना पड़ेगा, जो ओनर है उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना पड़ेगा, हाँ, और या उसको समझा के उसको सॉल्यूशन करने पड़ा। यस, इसके सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। सॉल्यूशन वही हमने जो पीछे सीखे हुए, और उसमें इसके एडवांस लेवल के भी हम सिखाएंगे आपको। फिर अगर ये हम्म। प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कि भाई किसी का घर बन गया, शादी नहीं हो रही, वो कहीं पे रेंटेड हाँ। रह रहा है, और किसी का मकान बन रहा है और शादी नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, रेंटेड मकान को देखें